नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अध्याय 2 से महेश बड़वाल की बुक से आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है, तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। विकास क्या है? यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न सोपान क्रमों की प्रगति को किसी काल विशेष को आधार बनाकर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या हम देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। अब सामान्यतः देखिए, सामान्यतः किसी विशेष क्षेत्र, देश अथवा व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि के वृद्धि को आर्थिक विकास दर कहा जाता है। ये सब डिफिनीशन है, इसको याद रखिएगा। परंतु नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास में उन सभी प्रयत्नों को शामिल किया जाता है जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर सुधार करना होता है। ये ध्यान रखिएगा, जन समुदाय की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से आपको याद रखना है। अब आर्थिक विकास के संदर्भ में विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, परंतु इस संदर्भ में जो GM मायर ने कहा है उनकी परिभाषा देख लेते हैं। GM मायर के अनुसार आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है, बता रहे हैं कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के में दीर्घकालिक वृद्धि होती है। अब ये ध्यान रखिएगा कि किसी देश की जो हर व्यक्ति की आय है वह एक लंबे अवधि के लिए जो विकास होता है उसको आर्थिक विकास कहा जाता है। परंतु इससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों तथा उनकी आय के वितरण में असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये देखिए, एक बैलेंस डिफिनीशन लग रही है कि आर्थिक विकास इधर वह प्रक्रिया है जिसमें परिणाम स्वरूप किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है, परंतु इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों उनकी आय के वितरण में असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। इसमें आर्थिक विकास कह रहे हैं कि संबंध में मानव पूंजी संबंधी असमानता में कमी और संरचनात्मक परिवर्तनों से है जिनमें मानव के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। अब प्रत्येक विकासशील देश का प्रमुख लक्ष्य रहा है कि प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जाए। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास की सही माप है। अब देखिए, वास्तविक आर्थिक विकास का अर्थ क्या है। वास्तविक आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों को दूर किए जाने और साथ ही गरीबी में वृद्धि तथा हाशिए पर स्थित लोगों की अधिकारिता में वृद्धि की आवश्यकता से है, जिससे कि समग्र विकास की प्रक्रिया समावेशी बन सके। अब देखिए, ग्रोथ में क्या होता है। ग्रोथ का संबंध देश में वस्तुओं, सेवाओं, गुड्स एंड सर्विस के उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में यहाँ देख लीजिए, आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न वेरिएबल्स जो चर हैं में मात्रात्मक वृद्धि से, अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन ही आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक समृद्धि को 2 रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, 2 रूपों में अभिव्यक्त किया जाता है। देखिए, इसमें कुल उत्पादन में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि। ये फैक्ट याद रखिए, क्योंकि देखिए यहीं से सिविल सर्विसेज में प्रश्न उठा के बना देता है और जहाँ से हमारी गलती हो जाती है। तो दोस्तों, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको लाइन बाय लाइन देखना है और 2 से 3 बार सुनना और पढ़ना है, क्योंकि अधिकतर स्टेट कमीशन के अंतर्गत इसी टाइप से प्रश्न बनता है। अब देखिए, नेक्स्ट हम बताते हैं आपको आर्थिक विकास था आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। इसमें देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आर्थिक विकास गुणात्मक संकल्पना है, जबकि यह क्या है? मात्रात्मक संकल्पना है। आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन भी होता है, जबकि आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया एक स्थिर प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार की नवीनता का सृजन नहीं होता। आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है और आर्थिक समृद्धि संरचनात्मक परिवर्तन पहले ही हो चुका है। इसलिए आर्थिक समृद्धि में केवल उत्पादन में वृद्धि
करनी होती है। आर्थिक विकास उचित नियंत्रण, निर्देशन, मार्गदर्शन उत्पन्न हुई सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है, जबकि आर्थिक समृद्धि नियोजित प्रक्रियाओं का परिणाम है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी प्रयत्नों से संबंधित है, जबकि आर्थिक समृद्धि केवल उत्पादन वृद्धि में से संबंधित है। तो ये देखिए इनके डिफरेंसेज है जहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि हम आपको टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें देते रहेंगे। अब देखिए आर्थिक समृद्धि का संबंध सकल घरेलू उत्पाद के किसी घटक जैसे उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश, शुद्ध निर्यात एवं उत्तरोत्तर वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि का अभिप्राय देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से है। इसका संबंध सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास अंतिम परिणाम का नाम है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास अंतिम परिणाम का नाम है, जो प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता। अब देखिए आर्थिक सुधार में क्या क्या है। आर्थिक सुधार में देखिए, आर्थिक सुधार में है प्रथम पीढ़ी में और द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। तो प्रथम में देखिए औद्योगिक सुधार होता है। द्वितीय में देखिए आपका क्या क्या है, राजकोषीय, मौद्रिक, व्यापार और निवेश में सुधार, और तीसरा इसमें कर है। तो ये सब ये समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनता ही है, इसलिए सब फैक्ट जरूर आप सब और ध्यान से देखिएगा। अब आर्थिक विकास का संबंध, आर्थिक विकास का संबंध किससे है? आर्थिक विकास संबंध लोगों के कल्याण में वृद्धि से है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, असमानता की कमी है। अर्थात आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। आर्थिक विकास दर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट में क्या क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। जैसे आर्थिक विकास दर में देखिए डिफिनेशन जरूर याद रखिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी परिवर्तन, वृद्धि या कमी, आबलिक पिछले वर्ष का जीडीपी गुणित 100, इससे वह आर्थिक विकास दर निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पे है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर 7.8 रही, जबकि तीसरी पंचवर्षीय आर्थिक विकास दर सबसे कम थी। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू 2006-07 में आर्थिक विकास दर में 9.6 रही। यह एक वित्तीय वर्ष से प्राप्त की गई सर्वाधिक विकास दर है। भारत जैसे विकासशील में आर्थिक समृद्धि दर और आर्थिक विकास दर की तुलना कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अब इसमें देखिए आर्थिक विकास मात्रात्मक दृष्टिकोण से देख लीजिए। इस दृष्टिकोण से आर्थिक विकास कहाँ तक हुआ और इसकी जांच करने के लिए राष्ट्रीय आय प्रवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। आर्थिक विकास के मात्रात्मक पक्ष क्या क्या है? तो इसमें देखिए निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक विकास का ढांचागत दृष्टिकोण में क्या क्या है? विकास प्रक्रिया की ठीक ठीक समझने के लिए आयोजन काल में होने वाले ढांचागत प्रयत्नों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब इसके लिए क्या क्या देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ढांचागत में। इसमें देखिए पहला है सकल घरेलू उत्पाद के उद्योगवार वितरण, जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में परिवर्तन, आधारभूत उद्योगों का विकास, सामाजिक व्यय पूंजी मतलब सोशल ओवरहेड कैपिटल, बैंकिंग और दूसरी वित्तीय संस्थाओं का विकास। छठा में आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में देखिए है आपका निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद और आर्थिक समृद्धि दर। तो इसमें बता रहा है कि जो नेट एनएनपी में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि कहलाती है, याद रखिएगा। इससे राष्ट्रीय आय वृद्धि दर या ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम भी कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि दर की परिभाषा है पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में एनएनपी में परिवर्तन, वृद्धि या कमी बटे पिछले वर्ष का एनएनपी गुणित 100, इससे निकाल लिया जाता है। अब देखिए आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में यूएनडीपी का दृष्टिकोण, किसका? यूएनडीपी का रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस। तो अब देखिए एक आपका संयुक्त राष्ट्र विकास निर्माण कार्यक्रम है। रोजगार विहीन समृद्धि गरीबी का प्रमुख कारण बताया और यूएनडीपी में समृद्धि की 4 अवस्थाएं बताती हैं जो निम्नवत है। अब 4 अवस्था में देख लीजिए कि निष्ठुर समृद्धि या रूथलेस ग्रोथ, इसमें आय एवं संपत्ति के
वितरण में विषमता बढ़ जाती है। निष्ठुर में आय और संपत्ति में विषमता बढ़ जाती है। स्वर विहीन में इसमें समाज के दबे तथा पिछड़े वर्गों में स्थित स्वरहीनता की हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वरहीनता, वॉइसलेस ग्रोथ हो जाती है। और भविष्य विहीन समृद्धि में इसमें पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के आधार नष्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बन जाता है, इसलिए सब ध्यान रखिएगा। निष्ठुर समृद्धि, स्वर विहीन समृद्धि, भविष्य विहीन समृद्धि और जड़ विहीन समृद्धि या निर्मूल समृद्धि में होता है। इसमें स्वास्थ्य, सामाजिक परंपरागताएं और सांस्कृतिक पक्षों के मूलाधार नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए इस बेन से समझते हैं कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के मापक। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मापक देखिए, आर्थिक समृद्धि के मापक और आर्थिक विकास। तो इसमें देखिए सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है और निम्न घरेलू उत्पाद है, निम्न राष्ट्रीय उत्पाद है और प्रति व्यक्ति आय है। ये याद रखिएगा, यह आ जाते हैं आर्थिक समृद्धि के मापक। अब इसमें देखिए आर्थिक विकास के मापक में क्या क्या आ जाता है। आर्थिक विकास के मापक में क्या क्या आ जाता है? तब देखिए मानव विकास सूचकांक आ जाता है, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक सशक्तिकरण मापन, लैंगिक सशक्तिकरण मापन, इसके बाद लैंगिक खुशहाली सूचकांक, बहुआमयिक गरीबी सूचकांक, तकनीकी उपलब्धि सूचकांक और वैश्विक खुशहाली सूचकांक। तो ये देखिए आर्थिक समृद्धि के मापक हैं और ये आर्थिक विकास के मापक हैं। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। अब आर्थिक विकास के निर्धारक क्या क्या हैं? तो आर्थिक विकास, आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारक। देखिए पूंजी निर्माण और कुशल मानव संसाधन, ये गैर आर्थिक है। कृषि विक्रय अधिशेप, यह आर्थिक है। और प्राकृतिक संसाधन, इसमें आर्थिक प्रणाली, इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्थिरता, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन। अब देखिए पूंजी उत्पाद का अनुपात, तकनीकी ज्ञान, विदेशी व्यापार, विकास की आकांक्षा, विकासात्मक नियोजन, श्रम कानून, श्रम शक्ति एवं जनसंख्या, आधारभूत संरचना। तो ये देखिए ये आपकी हो गए आर्थिक कारक, ये हो गए गैर आर्थिक कारक। इसको 2 से 3 बार दोस्तों आपको सुनना है। वीडियो लाइक करें तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप सब कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। या श्रृंखला जारी रखें या कोई और चीज़ लाएँ, या आप सभी हमें बताएं, उसी समय बल मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट है आर्थिक विकास के आधुनिक संकेतक। आर्थिक विकास का आधुनिक संकेतक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में देखिए क्या बता रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कई बार वनडे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसको ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है जो सकारात्मक प्रयत्नों पर बल देते हुए विभिन्न देशों को ज्ञान, अनुभव तथा संसाधनों के सेतु उपलब्ध कराता है, जिससे जीवन को बेहतर बनाने में लोगों को सहायता की जा सके। अब यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी, याद रखिएगा। वर्तमान में हेलेन क्लार्क इस संस्था की अध्यक्षता है। क्लार्क प्रथम महिला हैं जो इस पद पर आसीन हुई हैं। यूएनडीपी द्वारा मार्च 1990 प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट HDR जारी की जाती है और गत वर्षों में इसके मानक में विस्तार के साथ साथ इसे अपरिष्कृत बनाया गया है। इसे अपरिष्कृत बनाया गया है। अब देखिए यूएनडीपी, यहाँ आप देखते हैं कि यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट जारी किए जाने की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कई बार डिफरेंस बोले तो याद रखना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की पद्धति को विकसित किया। इस पद्धति में गरीबी के 3 मानकों स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर के अंतर्गत 10 संकेतकों को शामिल किया गया है। इसमें MPI को पहली बार वर्ष 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया है। 2005 रिपोर्ट शामिल किया गया है। अब देखिए वर्ष 2010 में साक्षरता और आय के संकेतों का नया रूप दिया गया है। इसके अंतर्गत सकल नामांकन दर और वयस्क साक्षरता दर को क्रमशः स्कूल की अवधि के अनुमानित वर्ष एवं स्कूल अवधि के औसत वर्ष के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। और सकल घरेलू उत्पाद का स्थान सकल राष्ट्रीय आय ने ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय आय प्रवाहों को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए इसमें HDR क्या है। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में 3 नए मापक आयाम को प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें देखिए पहला है
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, दूसरा है लैंगिक असमानता सूचकांक, तीसरा है असमानता समायोजित मानव विकास रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे आ गया मानव ह्यूमन डेवलपमेंट। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में मानव विकास की अवधारणा विकसित हुई। वस्तुतः मानव विकास की अवधारणा समावेशी विकास की अवधारणा को परिपुष्ट करने का कार्य करती है। किसकी करती है? परिपुष्ट करने का कार्य करती है। देखिए प्रारंभिक अर्थशास्त्रियों द्वारा जीडीपी पर आधारित विकास की जो संकल्पना की गई थी उसकी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से संपूर्ण मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई। पहला मानव विकास सूचकांक में मानव विकास सूचकांक संकल्पना पाकिस्तानी अरसानी महबूबुल हक, याद रखना कई बार यही पूछ लिया जाता है कि संकल्पना किसने किया था, तो महबूबुल हक ने किया था, तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मानव विकास सूचकांक का 0 से 1 के मध्य होता है। जिस देश के सूचकांक मान जितना अधिक होता है वह देश मानव विकास सूचकांक श्रेणी में उतना ही अधिक ऊपर होता है, उतना ही ऊपर होता है। अब इसमें देखिए वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को प्रस्तुत किया गया। किसको प्रस्तुत किया गया? HDI को प्रस्तुत किया गया। मानव विकास सूचकांक की गणना, मानव विकास सूचकांक की गणना निम्नलिखित 3 आयामों और सूचकों का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ में हो जाता है जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा और ज्ञान, स्कूल के औसत वर्ष और स्कूल में प्रत्याशित वर्ष, और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति का सकाराष्ट्रीय है। यूडीपी ऊपर बताए गए 3 मानकों को आधार पर अब अर्थव्यवस्थाओं के किसके यानी 0.000 1.00 के बीच में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है, जिसके अंतर्गत विश्व के सभी देशों में हो रहे मानव विकास को सुनिश्चित किया गए पैमाने के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अब 4 श्रेणी देख लीजिए इसमें क्या क्या है। पहला है अति उच्च मानव विकास वाले देश जो 0.800 से अधिक, उच्च मानव विकास वाले 0.700 से 0.7999 तक, और मध्यम वाले हो जाते हैं 0.550 से 0.699 तक, और निम्न वाले हो जाते हैं इससे कम 0.550 तक। कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि किसके अंतर्गत अति उच्च मानव विकास वाले देश हैं, तो ये डाटा जरूर आप सब याद रखिएगा। अब देखिए मानव विकास सूचकांक के आयाम की गणना कैसे की जाती है। मानव विकास सूचकांक आयाम गणना कैसे डायमेंशन, तो देखिए आयाम है, सूचक है, गणना है। तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, लॉन्ग हेल्दी लाइफ अर्थात जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा, और सूचक में देखिए जीवन प्रत्याशा, और इसमें देखिए कैलकुलेशन की गणना है LEI LE -20 85 -20। तो यहाँ से प्रश्न बनता नहीं, लेकिन एक बार ऐसे रफली देख लीजिए प्रश्न यहाँ से बनता, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता नहीं, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए है ज्ञान। ज्ञान का सूचकांक देखिए है कि शिक्षा सूचकांक एजुकेशन इंडेक्स में स्कूल जाने औसत वर्षों का सूचकांक तो इस ढंग से निकाला है MYS/15, और स्कूल के प्रत्याशित वर्षों का सूचकांक UYS/18, और यहाँ से इसको निकाल दिया है कि I = MYSI + UYSI/2। प्रश्न यहाँ ज़्यादा बनता नहीं है, तो जो कैलकुलेटिंग निकालते हैं दोस्तों उनके लिए है। अब नेक्स्ट देखिए है प्रति व्यक्ति आय का पर कैपिटल इनकम, क्योंकि ये जो दे रहा है कि 3 आधार लिया है अभी, तो 3 आधार ध्यान रखिएगा। पहला दीर्घ स्वस्थ जीवन, दूसरा ज्ञान, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से है। तो इसका भी देखिए आय सूचकांक इनकम इंडेक्स, और सेकेंड में हो गया इन GNI -in 100 इन 75,000 -in 1,100, और इससे निकाल लिया। तो इसमें देखिए बता दिया है GNI पर कैपिटल $7500 होगा, तब आय सूचकांक का मान 1 होगा, तथा GNI अगर $100 होगा तब आय सूचकांक का मान 0 होगा। तो दोस्तों ये कुछ हमारा आज का इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स के पॉइंट थे। अगर ये अच्छा लगा है तो आप सब वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसको हम कंटिन्यू रखें या आगे इसका क्या करें, आगे क्या करें। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।